अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आई एम अल्ताफ़ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन बाय मैक्स वेबर। आज हमने मैक्स वेबर की बहुत ही मशहूर थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन जो है, इसको आज हमने वजाहत के साथ देखना है कि इसमें मैक्स वेबर सोशल एक्शन के बारे में क्या कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, उनको कुछ टाइप्स में वो डिवाइड करते हैं, वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, और जो एलिमेंट्स ऑफ द सोशल एक्शन के बारे में भी मैक्स वेबर ने बात की है, उसको आज हम वजाहत के साथ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम सोशल एक्शन थ्योरी, मैक्स वेबर की जो एक बड़ी थ्योरी है, उसमें हम देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। सोशल एक्शन थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय द जर्मन सोशोलॉजिस्ट मैक्स वेबर। ठीक है, जर्मन सोशोलॉजिस्ट मैक्स वेबर, वो जो मैक्स वेबर साहब थे एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये थ्योरी पेश की जिसमें उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इज रिलेट्स टू द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ सोशल स्फीयर, इस पर बात की। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो टर्म्स, एक है हमारे पास बिहेवियर और दूसरी है एक्शन। बिहेवियर किसे कहते हैं और एक्शन कैसे कहते हैं। बिहेवियर इज द वे वन एक्ट्स और कंडक्ट्स वन सेल्फ स्पेशली टुवर्ड अदर, जिस वे में हम एक्ट करते हैं कोई, ठीक है, ये एक बिहेवियर क्या, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, एक बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट होता है। ठीक है, जो जिस वे में एक बंदा एक्ट कर रहा है, ये उसका जो अंदाज है अनकॉन्शियसली वो किए जा रहा होता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, रवैया कहलाता है, उसका अंदाज बयान जो होता है। ठीक है, बिहेवियर कहलाता है। बिहेवियर इज द वे वन एक्ट्स और कंडक्ट्स वन सेल्फ स्पेशली टुवर्ड्स अदर, दूसरों की तरफ जो उसका रवैया होता है, वे होता है एक्ट करने का, उसको हम क्या कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, इट हैज़ अ क्लोज रिलेशनशिप विद द साइकोलॉजी एंड कंसेप्ट ऑफ बिहेवियरिज्म। इसका जो रिलेशनशिप है वो क्लोज रिलेशनशिप में नफ्सियात के साथ और बिहेवियरिज्म के कंसेप्ट के साथ इसका बहुत करीबी रिश्ता है, ताल्लुक़ है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्शन। एक्शन क्या है। एक्शन इज़ द फैक्ट और द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने का नाम, ठीक है, अमल, उसको क्या कहते हैं हम, एक्शन कहते हैं। ठीक है, यूजली टू अटेन गोल, किसी को खास मकसद, कोई मकसद हासिल करने के लिए कुछ करने के चीज़ को, कुछ करने को हम क्या कहते हैं, एक्शन कहते हैं, एक्ट कहते हैं। इट इज़ द एक्शन टू डू समथिंग कॉन्शियसली, कोई चीज़ हम कॉन्शियसली कर, अनकॉन्शियसली नहीं, मतलब कॉन्शियसली किसी इसके पीछे एक मोटिव जोड़ के, ठीक है, किसी मकसद के लिए हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक्शन कहलाता है। वी एक्ट आफ्टर केयरफुल प्लानिंग, मतलब एक प्लानिंग के तहत हम कुछ करते हैं। अब हमने बिहेवियर और एक्शन को पढ़ लिया। अब हम जो अपनी थ्योरी है उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, दो वर्ड्स पे बेस कर रही है, सोशल एंड एक्शन पे। ठीक है, सोशल एक्शन क्या है, ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। पहला हमारे पास कौन सा है, सोशल, और दूसरा मतलब एक्शन। ठीक है, वर्ड हमारे पास पहला है सोशल। सोशल का मीनिंग है कि समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, कोई चीज़ जो कि सोसाइटी के मुतालिक कोई चीज़, उससे क्या कहते हैं हम, ये क्या है, सोशल है। सोशल कोई चीज़ सोसाइटी के मुतालिक हो, सोसाइटी में हो रही हो, सोसाइटी के मुतालिक हो, तो मतलब ये उसका ताल्लुक सोसाइटी के साथ हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, ये सोशल है। और एक्शन क्या कहते हैं, टू डू समथिंग, तो कुछ अमल करने का, कोई टू डू समथिंग, द प्रोसेस ऑफ टू डू डूइंग समथिंग, कोई कुछ करने के अमल का नाम क्या है हमारे पास, एक्शन कहलाता है। तो द एक्ट विच इज़ परफॉर्म फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ऐसा अमल जो किसी खास मकसद के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, विद इन द सोसाइटी, विद इन ए सोसाइटी, एक सोसाइटी में रहते हुए कोई अमल करना ख़ास मकसद के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, सोशल एक्शन कहते हैं। एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए कोई अमल करने को हम क्या कहते हैं, सोशल एक्शन कहते हैं, जिसका असर किस चीज़ पे होता है, सोसाइटी पे हो रहा होता है। वो उसका जो पर्पस, स्पेसिफिक गोल्स वो अटेन कर रहे होते हैं, हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो वो सोसाइटी के अंदर रहते हुए। डेफिनेशन ऑफ सोशल एक्शन, मैक्स वेबर भी, तो हम थ्योरी मैक्स वेबर की पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा फिर हम उसको उसी को कंसर्न करेंगे। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि सोशल एक्शन कैन ट्रिगर मीन्स एंड एंड फॉर द सोशल एक्टर एंड सोशल इंटरेक्शन हु वांट टू अचीव द स्पेसिफिक गोल। ये क्या है, लोगों के दरमियान
सोशल एक्टर्स के दरमियान एक इंटरेक्शन भी है, जो क्या कर रहे हैं, एक कुछ स्पेसिफिक चीज़ को अटेन करने के लिए स्पेसिफिक, मतलब जो एक कहकर हम ये भी कह सकते हैं कि सेम एंडिंग्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सोशल एक्शन कहते हैं। इसकी हम मिसाल देखते हैं कि एक कंपनी है जिसमें मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स हैं और उन हर इंडिविजुअल को डिफरेंट रोल्स यानी डिफरेंट टास्क क्या कर दिए, असाइन कर दिए जाते हैं। वो लोग हर कोई अपना अपना टास्क परफॉर्म करता है, अपना अपना काम कर रहा होता है, लेकिन ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और इनका ये कनेक्शन जो होता है तो ये आखिर में क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो इदारा होता है, जो फैक्ट्री होती है, इंस्टीट्यूशन होता है, उसको असल में क्या करना होता है, रन करना होता है। एक स्पेसिफिक गोल जो उनका है, इदारे को रन करना है, इदारा चलाना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल, अ कंपनी ऑर्गेनाइजेस एक्टिविटीज फॉर ईच इंडिविजुअल एंड असाइन अ डिफरेंट रोल टू ईच एम्प्लॉय। हर को क्या कर रहे हैं, डिफरेंट रोल असाइन कर रहे हैं, बट ईच एक्शन जो है परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉयज इज कनेक्टेड टू ईच अदर। हर एक दूसरे से क्या है, वो कनेक्टेड हुआ है, बड़ा है, यही बात नोट करने वाली है। इन ऑर्डर टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए ये क्या ज़रूरी होता है। अब हमारे पास सोशल एक्शन, ये मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन के 5 एलिमेंट्स बयान किए। पहला हमारे पास है द एक्टर, दूसरा है द गोल, तीसरा है द सोशल सिचुएशन, चौथा है हमारे पास नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन, और पांचवा हमारे पास है एनर्जी। तो हम पहले इन्हें वजाहत के साथ देखते हैं। एक्टर किसे कहते हैं? एक्टर एक होता है हमारे पास एक्शन, एक्ट, ठीक है, एक्शन एक्ट, ठीक है। एक्टर जो होता है, एक्ट करने वाले को हम क्या कहेंगे, एक्टर कहेंगे, ठीक है। अभी हमें इंडिविजुअल्स की बात कर रहे थे कि फैक्ट्री में हर इंडिविजुअल को अपना टास्क प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो वो जो टास्क करने वाला इंडिविजुअल है तो वो क्या है, एक्टर कहलाएगा, एक्टर कहलाएगा। अच्छा, गोल, ये दैट पर्सन इज द वन हु डज द एक्ट, वन और मोर पीपल कैन एक्ट एज द एक्टर। एक बंदा भी हो सकता है और ज़्यादा बंदे भी हो सकते हैं जो कि एक्टर के तौर पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। द गोल, गोल क्या होता है, पर्पस। किसी भी, जब भी कोई आपने एक्ट करना होता है, ठीक है, एक एक्ट होता है, एक सोशल एक्शन होता है, उस वक्त एक एक्ट एक्शन नहीं कहलाता जब तक उसके पीछे कोई पर्पस ना हो। इट इज़ द पर्पस और गोल फॉर विच द एक्शन इज कैरिड आउट, एंड एक्शन इज यूजलेस। एक एक्शन जो होगा यूजलेस होगा, बिल्कुल बेफायदा होगा, बेकार होगा, पॉइंटलेस होगा, जब तक उसके आगे एक पर्पस यानी एक गोल सेट ना हो कि हमने फलां गोल के लिए भागना है, ठीक है, मतलब करना है, हासिल करना है। एक हमने गोल सेट करना होता है, गोल सेट करने के बाद ही कोई एक्ट किया जाता है। गोल होता है हर एक्ट के पीछे, उसको हम एक सोशल एक्शन की दूसरा एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट, पहला हमारे पास एक्टर है, दूसरा गोल। एक्टर का होना ज़रूरी है, उसके बाद गोल होगा तो एक्टर एक्ट करेगा। सोशल सिचुएशन तीसरा होता है। गोल क्या होता है, जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक्टर एक्ट परफॉर्म करेगा, फिर ही तो उसे पर्पस तभी मिलेगा ना, ठीक है। पर्पस लिया है तो उसमें सोशल सिचुएशन भी आएगी, उसके समाजी हालत आएगी। व्हेन अ सर्टेन सिचुएशन इज प्रेजेंट द एक्टर प्लेस आउट द हिज पार्ट। जब एक खास हालत आती है, सिचुएशन बनती है, तो उसमें वो जो होता है एक्टर होता है, वो अपना खास हिस्सा जो होता है, रोल क्या होता है, प्ले करता है। ही टेक्स एक्शन टू गेट द कंट्रोल ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। वो जो हालात होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वो एक्शन लेता है। अब प्रिडिक्टमेंट इज देयर फॉर अ कैटलिस्ट फॉर द सोशल एक्शन। ये क्या है, कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा। कैटलिस्ट क्या होता है, वो जो किसी अमल को तेज करे, ठीक है। कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल सिचुएशन फॉल इनटू 2 कैटेगरीज। ये कुछ सिचुएशंस होती हैं जो कैटेगरीज मतलब इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कंट्रोलेबल सिचुएशंस होती हैं, कुछ दूसरी अनकंट्रोलेबल। लेकिन कोई भी एक्शन होगा वो एक सोशल सिचुएशन में हमेशा क्या करेगा, अकर किया जाएगा, वो परफॉर्म किया जाएगा। चौथा हमारे पास कौन सा है, सोशल
ओरिएंटेशन, नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन। नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन, नॉर्म लफ्ज़ है नॉर्म। नॉर्म से हमें क्या पता चल रहा है, हमारी जो इक़दार हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, कस्टम्स, ठीक है, पैटर्न, सोशल पैटर्न्स जो हैं उनको क्या कहते हैं, हम नॉर्म्स कहते हैं। तो क्या है, एक नॉर्म्स के अंदर जो भी एक्टर एक्ट परफॉर्म करेगा, तो एक्शन, जो सोशल एक्शन वो होगा जिसमें सोशल एक्शंस को फॉलो करते हुए सोसाइटी की, वहाँ उस सोसाइटी की, उस मुआशरे की नॉर्म्स जो होंगी उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, उनको फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एक्शन है वहाँ के जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी है, विद इन ए सोसाइटी, हमने कहा था ना सोशल एक्शन उस टाइम कहलाएगा जब वो किसी विद इन ए सोसाइटी वो एक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो इस पे वो क्या करेगा, सोसाइटी की जो कस्टम्स हैं और पैटर्न्स हैं उनको फॉलो करेगा। दीज आर रेफर टू एज ए सोशल नॉर्म्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, सोशल नॉर्म्स कहते हैं। एनर्जी, हमारे पास आखिरी जो कंसेप्ट है, एलिमेंट है, उसको क्या, एनर्जी। कोई भी काम है हमारे पास, और नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन को हमने फॉलो कर लिया और सोसाइटी के नॉर्म्स को गोल सेट कर लिया, एक एक्टर आ गया, ठीक है, एक सिचुएशन बन गई, लेकिन अब एक आखिरी चीज़ की ज़रूरत है और बड़ी अहम चीज़ है, वो क्या है, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, आपको कोई एक्ट है काम करने के लिए एनर्जी दो किस्म की होती है, ठीक है। एक आपके अंदर फिज़िकल इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को परफॉर्म कर सकें, और दूसरी चीज़ जो है एनर्जी में ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। ट्रेनिंग क्या है, अब एक चीज़ है, एक काम है, एक्शन आया है, ठीक है, हमारे अंदर एनर्जी भी होना ज़रूरी है, और ट्रेनिंग मतलब उस काम करने का तरीका भी आना चाहिए, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, उस गोल को अटेन करने के लिए एक तरीका होना चाहिए, वो जो उनकी मौजूदा वो जो मतलब फिज़िकल एनर्जी के साथ साथ उनको ट्रेनिंग, उसका तरीका कार आना ज़रूरी है, तभी वो एक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। तो सोशल एक्शन रिक्वायर्स एनर्जी फॉर इट्स परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस के लिए क्या कही, सोशल एनर्जी की ज़रूरत होती है, और फिजिकल एनर्जी एंड ट्रेनिंग आर एसेंशियल फॉर एन एक्ट, ठीक है, एक एक्शन के लिए क्या होती है, ये ज़रूरी होती है। मैक्स वेबर एक्सप्लेन द 4 टाइप ऑफ सोशल एक्शन। पहली है, उसने 4 टाइप्स मजीद बयान की थी, वो एलिमेंट्स ऑफ द सोशल एक्शन वो भी मैक्स वेबर ने बयान किए 5, और 4 टाइप्स बयान की। कौन कौन सी, पहली है गोल ओरिएंटेड सोशल एक्शन। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत ना नामों में फ़र्क है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट जगहों पे थोड़े थोड़े ना नाम मिलते जुलते, मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क आता रहता है, लेकिन उनको बयान मतलब करने का तरीका सेम ही है, उनका मकसद जो होता है सेम ही होता है, मतलब मीनिंग्स सेम ही देते हैं वो। गोल ओरिएंटेड सोशल एक्शन, वैल्यू रेशनल सोशल एक्शन, ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, इफेक्चुअल सोशल एक्शन। सबसे पहले हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटल रेशनल एक्शन। इंस्ट्रूमेंटल रेशनल एक्शन में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एक्शन इन्वॉल्व द अडॉप्टिंग द टेक्निकल एंड बेस्ट एफिशिएंट मीन्स टू अचीव अ गोल। ये इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है, एक आला कार के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। इनका मकसद क्या होता है, कुछ ख़ास एक गोल होता है, उसको इन्होंने अचीव करना होता है। गोल की अचीवमेंट के लिए ये एक्शन अडॉप्ट किए जाते हैं, ये टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होती हैं, बेस्ट एफिशिएंट मीन्स होते हैं, मतलब अच्छे ज़रा इस्तेमाल किए जाते हैं, अख्तियार किए जाते हैं, ताकि वो क्या करें, एक अपने गोल्स अचीव कर सकें। इसकी हम मिसाल देखते हैं कि एक कैपिटलिस्ट है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपने प्रॉफिट के लिए, अच्छा प्रॉफिट हासिल करने के लिए, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए वो टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, ठीक है, वो बेस्ट एफिशिएंट मीन्स, अच्छे ज़राए, ऐसे ज़राए इस्तेमाल करेगा, कोशिश करेगा ताकि उसका जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज़ किया जा सके। एक है लेबर की खपत है, उसको काम करके उसने एक मशीन ले आता है, उसकी लेबर की खपत कम हो जाती है और उस मशीन ने वो काम ज़्यादा किया है, तो वो क्या करेगा, वो टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस दे के वो जो उसका ये एक्ट जो है वो कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, इंस्ट्रूमेंटल रेशनल एक्शन। कि उसने क्या अपने एक ख़ास गोल के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, ये उसका गोल है, ठीक है, अचीव करने के लिए उसने ये एक्शन किया है, ठीक है। सिचुएशन भी, अच्छा अभी हम देखें सोशल ये कैसे है, अच्छा इसमें एक्टर है एम्प्लॉय, जो कैपिटलिस्ट है, ठीक है, उसका मकसद आ गया, गोल आ गया। सोशल सिचुएशन क्या क्रिएट हुई कि मतलब उसमें भी वो उसका गोल ही आ गया, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में ना वो उसका प्रॉफिट कम हो रहा था, वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए वो कर रहा था, सिचुएशन आ गई, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ठीक है।
ये सारी की एनर्जी, उसके पास पैसा होगा, उसके पास, तभी वो क्या करेगा, एक चीज़ लाएगा मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के लिए। वो तभी उसके पास ज़राए होंगे, सोर्सेज होंगे, एनर्जी होगी, तभी वो ये नेक्स्ट स्टेप लेगा। उसके बाद हमारे पास है दूसरी टाइप, वैल्यू रेशनल सोशल एक्शन। ठीक है, वैल्यू रेशनल क्या है, इनका जो दिस टाइप ऑफ एक्शन इन्वॉल्व्स द चूजिंग द रेशनल वे इन रिलेशन टू सम इरेशनल वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यूज़ इनके साथ, ये ऐसे एक्ट्स होते हैं, ये ऐसे एक्शंस हैं जिनके पीछे वैल्यूज़ हमारे क्या होते हैं, अक़ीद जुड़े होते हैं, हमारे बिलीव्स जुड़े होते हैं, हमारी वैल्यूज़ जुड़ी होती हैं। ठीक है, इसका क्या होते हैं, वैल्यू रेशनल इसलिए कहा जाता है। अच्छा, इसकी हम मिसाल देखते हैं। मुसलमान ज़कात पे करते हैं। ज़कात क्या होता है कि जो माल हमारे पास एक रकम होती है, हमारी माल मनी होती है, तो उसका साल के बाद एक स्पेसिफिक 2.5% मतलब मेरे ख्याल में है, वो हम पार्ट क्या करते हैं, उसको खैरात कर दिया जाता है। ठीक है, वो गरीबों में डिवाइड कर दिया जाता है, हकदारों तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये क्या है, उसके पास उसका माल है और वो उस माल में से हिस्सा निकाल के, ठीक है, वो गरीबों तक पहुंचा रहा है। तो उसके पीछे ये ज़कात अदा करने का एक मोटिव है कि मेरा माल जो पाक हुआ है। इसका बेसिकली तो कोई देखे तो वो क्या करेगा कि ये तो नुकसान का काम है। वो अपने पैसों में से पैसे दे रहा है दूसरे को और कह रहा है कि मेरा माल क्या इससे बढ़ेगा, पाक होगा। तो ये देखने वाला तो मेंटली तो हम सोचें तो क्या है, ये उसको घाटा कर रहा है, नुकसान कर रहा है। ठीक है, और अगर इसी को बिलीव्स के देखें तो वो फिर जो कि ऑब्जर्व नहीं किए जाते, इरेशनल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, उनमें वो क्या एक अच्छा अमल कर रहा है। तो एक्शन के पीछे दूसरी जो टाइप है वो क्या है, वैल्यूज़ जुड़ी होती हैं, वैल्यू रेशनल एक्शन, जिसकी मिसाल हमने ज़कात से समझ ली। जो मुसलमान अपने माल में से कुछ रकम खैरात कर लेते हैं। उसके बाद है ट्रेडिशनल एक्शन। ट्रेडिशन किसे कहते हैं, ट्रेडिशन कहते हैं रिवायत को। रिवायत क्या होती है, आबाओ अजदाद से चली हुई चीज़ों को हम करते हैं। ठीक है, एक्शन के पीछे कुछ सोसाइटी के अंदर ऐसे एक्शंस होते हैं जिनमें वो हम जैसी भी सिचुएशन हो तो उसको हम किस हिसाब से डील करते हैं, जिस तरह हमारे पास ट्रेडिशंस होती हैं, हमारी रिवायात चली आई होती हैं। ठीक है, ऐसे जो एक्ट हम करते हैं तो वो क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल सोशल एक्शन कहलाते हैं। These are the actions which are the result of traditions and custom and which are performed in a certain situation, जिसको हम ख़ास सिचुएशन में अब अडॉप्ट करते, परफॉर्म करते हैं। और क्या है, जो नतीजा किसका होते हैं, कुछ हमारी रिवायात का, हमारे जो सकाफ़त का वो नतीजा होती हैं, रस्म व रिवाज का नतीजा होती हैं। ठीक है, इसमें हम मिसाल देखते हैं। वन में अटेंड टू कॉलेज बिकॉज his या हर ग्रैंड पेरेंट्स आंट्स एंड अंकल्स हैव वेल। एक बंदा है स्कूल कॉलेज गया है, तो वो क्यों गया है, क्योंकि उसके जो अबाईदाद थे, दादी दादा, वो लोग भी जाते थे, उन्हें कहा गया। उसकी जो सोसाइटी है, ट्रेडिशन, एक ट्रेंड चला गया, पूरा माशरा जो है वो क्या कर रहा है, सोसाइटी के जितने भी लोग हैं तो वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो वो उसने भी जाना स्टार्ट कर दिया। ये क्या है, ट्रेडिशन लगता है। या कुछ भी ऐसा करना। ठीक है, एक बादशाह है, उसके बेटे को बादशाह बनाना, ये क्या होता है, हमारे अंदर ये भी एक ट्रेडिशनल एक्शन है, क्योंकि उसका हम अगली नस्लें समझती हैं कि क्या है, इसका बाप बादशाह था तो इसने भी अब बादशाह रहना है, तो वो भी अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि हमारे बाप दादा ने इनके बाप दादा को बादशाह एक्सेप्ट किया, तो फिर हम भी इन्हीं को, अब इन्हें हमने क्या करना है, बादशाह के तौर पर एक्सेप्ट करना है, बादशाही निज़ाम में। तो ये क्या कहलाते हैं, ऐसे एक्शन जो होते हैं ट्रेडिशनल एक्शन कहलाते हैं, जो हमारे आबा अजदाद कर रहे होते हैं, हमारे रिवायात में जो शामिल होते हैं, ऐसे एक्शन वो करते हैं, ट्रेडिशनल सोशल एक्शन कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास चौथी जो टाइप है, बड़ी एक अहम टाइप में से, क्योंकि ये ऐसी टाइप है जो उनसे भी डिफरेंट मतलब आ रही है। ठीक है, इफेक्चुअल सोशल एक्शन, ये क्या होते हैं, इनके कोई स्पेसिफिक गोल्स मतलब कम होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं,
इनमें जो स्पेसिफिक गोल होता है वो सेल्फ मतलब अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए वो कर देते हैं, अनकॉन्शियसली भी इमोशनली ये क्या होते हैं, ये एक्ट हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ एक्शन इन्वॉल्व्स एन इमोशनल एस्पेक्ट एंड लैक्स कनेक्शन टू एनी स्पेसिफिक गोल। ये इनके मकसद जो होता है गोल के लिए नहीं हो रहे होते, बल्कि ये इमोशनली हो रहे होते हैं, इमोशंस इनके पीछे जुड़े हुए होते हैं। मतलब किसी बंदे ने आपको हर्ट किया और आपने उसे गुस्से में मारा, ठीक है, ये क्या है, इफेक्चुअल सोशल एक्शन कहलाएगा। टू बीट समवन इन एंगर, किसी को गुस्से में क्या कर देना, मारना, गाली गलौज करना, ये ऐसे कुछ भी उसके साथ करना, वो क्या कहलाएगा, इफेक्चुअल, जो कि इमोशनली एक बंदा कर रहा है। तो ये हमारे पास था थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन बाय मैक्स वेबर, जिसमें हमने सोशल एक्शन क्या है देखा, एलिमेंट्स ऑफ सोशल एक्शन, ये थ्योरी का पार्ट है सारे, ठीक है। इनमें क्या हमने इन्हें वजाहत के साथ इसी तरह डिटेल में बयान करना है जिस तरह स्लाइड्स में बयान किया गया है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन, यही चीज़ें हैं जो मैक्स वेबर ने अपनी थ्योरी में बयान की हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद और आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।